देता है। इस पूजा के अवसर पर सभी परिवारजन और आसपास के मोहल्ले वाले एकत्रित हुए हैं। लेकिन यहाँ हर किसी का मकसद एक जैसा नहीं है। जहाँ अहाना पूजा को सफल और गरिमामय बनाने में जुटी हुई है, वहीं ठाकुर जी की नज़र सिर्फ एक मौके पर है, ऐसा मौका जब वह सबके सामने अहाना को जलील कर सकें। ठाकुर जी ने इसके लिए चाल भी चल रखी थी। उन्होंने न सिर्फ अपने मोहल्ले बल्कि आसपास के इलाकों के लोगों को भी पूजा में बुला लिया ताकि भीड़ बढ़े और प्रसाद का इंतजाम कम पड़ जाए। उनकी योजना यही थी कि जब सबको भोग न मिले तो दोष अहाना के सिर मढ़कर उसे बदनाम कर सकें। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब ठाकुर जी का ध्यान अहाना से हटकर किसी और पर टिक जाता है। दरअसल पूजा की तैयारियों के बीच देवदास जी, जो दुर्गा देवी के बचपन के मित्र हैं, उनसे मिलने आते हैं। देवदास लंबे समय से अपने मन की बात दुर्गा देवी से कहना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बात सुनकर दुर्गा देवी नाराज न हो जाएं और उनकी वर्षों पुरानी दोस्ती टूट न जाए। परंतु इस बार उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जो हो, वे अपने दिल की बात दुर्गा देवी से कहकर रहेंगे। दूसरी ओर ठाकुर जी को पहले ही शक हो चुका था कि यह व्यक्ति कोई साधारण शख्स नहीं, बल्कि दुर्गा देवी के जीवन से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने पहले दुर्गा देवी से सवाल भी किया था कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, पर उस समय अहाना ने बात को मोड़ते हुए देवदास को अपना मामा बता दिया था। यह जवाब भले ही सबके सामने स्थिति संभाल गया हो, लेकिन ठाकुर जी के मन का शक और बढ़ गया। इसी बीच जब चारों बहुएं पूजा के भोग की तैयारी में व्यस्त थीं, देवदास ने मौका पाकर दुर्गा देवी से मिलने की कोशिश की। उन्होंने हिम्मत बटोरकर दुर्गा देवी का हाथ थाम लिया और अपने मन की बात कहने का प्रयास करने लगे। दुर्गा देवी पहले तो समझ ही नहीं पाई कि देवदास क्या कहना चाहते हैं, लेकिन देवदास के चेहरे पर छिपी बेचैनी सब बयां कर रही थी। ठीक उसी समय ठाकुर जी वहां पहुंच गईं, मानो जैसे वह इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। उन्होंने दुर्गा देवी और देवदास को हाथों में हाथ डाले देख लिया। अब उनके निशाने पर सिर्फ अहाना नहीं, बल्कि उनकी अपनी भाभी दुर्गा देवी भी आ गई। ठाकुर जी यह सोचकर सन्न रह गईं कि जो भाभी घर में सती सावित्री का रूप धरकर सबके सामने आदर्श बहू का दिखावा करती हैं, वे अपने बचपन के मित्र के साथ इस तरह घुल मिल रही हैं। ठाकुर जी का गुस्सा अब दुगना हो गया। उनका मन कहने लगा कि दुर्गा देवी को भी सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने ठान लिया कि इस राज को सबके सामने उजागर करना ही होगा ताकि उनकी भाभी की असलियत सब जान जाएं। अब उनका मकसद केवल अहाना को जलील करना नहीं, बल्कि दुर्गा देवी की सच्चाई को भी उजागर करना बन चुका है। यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक और अहाना है जो हमेशा किसी न किसी तरह ठाकुर जी की चालों पर पानी फेर देती है और घर की इज्जत बचा लेती है। दूसरी ओर ठाकुर जी हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी चाल चलने की सोच रही हैं। सवाल यह है कि क्या ठाकुर जी सचमुच दुर्गा देवी और देवदास की इस नज़दीकी को सबके सामने ला पाएंगी, या फिर इस बार भी अहाना किसी उपाय से हालात को संभाल लेगी और दुर्गा देवी को अपमान से बचा लेगी। पूजा के इस माहौल में जहां एक और भक्ति और श्रद्धा